जो बीच छोटा वाला कैमरा उसके सामने से ना आवे। श्रीमान जोगिंदर सिंह जी, श्रीमान गुड्डू मास्टर साहब, श्रीमान दिलीप सिंह जी। एक नाम हम चाहेंगे अपनी तरफ से, जिनके यहाँ कथा हुई थी और वहां से कथा यहाँ आई। आप दीदी आ जाए। हाँ, ये कथा फिरोजपुर कथरिया में आप ही के आवास पर हुई थी और वही कथा यहाँ से वहां से चलकर यहाँ भी पहुंची है। आप लोग भी जाने, हम लखनऊ में अगर दिल्ली से एयरपोर्ट से अगर आकर के लखनऊ में उतरते हैं तो हमको लग रहा है स्टेशन से लेकर आना और आगे तक की यात्रा जहां तक होती पूरी व्यवस्था देखते हैं लखनऊ में हर बार। और कल के माल्यार्पण के क्रम में कुछ बहनें कुछ माताएं भी सूची में रहेंगी, ऐसा प्रयास हो कमेटी के लोगों से। कल की सूची में श्रीमान अन्नू सिंह जी, आदित्य सिंह जी, शुभम सिंह जी, गोलू बाबू, एक बच्चा हमारे पास और रहता है 9th में पढ़ता है, क्या नाम उसका जी? अच्छा यही के साथ पूज्य महाराज के चरणों में वंदन। हम आप सबको भी अपने वचनों से लाभान्वित करेंगे। किसी की मोबाइल हमारे पास है, मंच पे है, ले जा सकते हैं। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 जय जय राधा रमण गिरधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी। ओ जय जय राधा रमण गिरधारी। जय जय राधा रमण गिरधारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
सीतारमण रघुराई रघुराई राम रघुराई सीतारमण रघुराई रघुराई राम रघुराई जय जय सीतारमण रघुराई जय जय सीतारमण रघुराई जय जय सीतारमण रघुराई जय जय सीतारमण रघुराई रघुराई राम रघुराई जय सीतारमण रघुराई रघुराई राम रघुराई जय जय सीतारमण रघुराई रघुराई राम रघुराई जय जय सीतारमण रघुराई रघुराई राम रघुराई रघुराई राम रघुराई रघुराई राम रघुराई बोलिए सतगुरु देव भगवान की जय हो। अकारण करुणा बल डाले परम प्रभु परमात्मा श्री बालकृष्ण लाल जी की महती कृपा से इस परम पवित्र पावन भूमि पर ब्रह्म बाबा के दरबार में ऐसा पावन संजोग एक ही व्यासपीठ पर श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री रामचरित मानस दोनों की पावन कथा सुनने का ये पावन अवसर और हमें गाने का अवसर ये बड़ा संजोग है। ऐसा संजोग परमात्मा कभी कभी बनाते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां, ईश्वर सबके हृदय में बसकर बैठते हैं तो सबके हृदय के बातों को भी जानते हैं। सबके उर अंतर वसहि, जानहि भाव को भाव। यहाँ जितने भाई बहन विराजमान हैं सबके हृदय में परमात्मा का निवास है, एकदम पक्का है। और आप किस भाव से बैठे हो ये भी उनको पता है। और भगवान किसी भी वस्तु के बस में नहीं है, किसी भी व्यक्ति के बस में नहीं है। वो बस में अगर किसी के हैं तो वो शब्द है भाव। बाजार की लौकी भी भाव से ही मिलती है। रोटी दाल जो हम आप खाते हैं उसका भी अपना कोई भाव है। तो रोटी पाने के लिए यदि भाव से ही रोटी मिलती है साहब, तो रोटी देने वाले को यदि पाना चाहते हैं हम आप, और हम बिना भाव के लेना चाहते हैं, संभव कैसे है? भाव सहित खोजई जो प्राणी। अब शब्द लगाया है जो प्राणी। अब माता बैठी हैं यहां, 5 वर्ष के बहुत सारे बच्चे भी बैठे हैं।
5 वर्ष के बच्चे की कथा महाराज श्री भी आपको सुना रहे थे। नाम है ध्रुव। उसकी मां ने, दूसरी मां ने उसे इतना कह दिया कि पिता की गोद में यदि तुझे बैठने की शौक हो तो जाओ भगवान की प्रार्थना करो। अच्छा, इतना उसको भरोसा है भगवान की प्रार्थना पर। जो मां अपने बेटे को डांट रही है, दूसरी वाली मां, उसे इतना तो भरोसा है कि गर्भ में आना ना आना ये केवल ईश्वर के वश में है। तभी तो कहती है कि जाओ जंगल में तपस्या करो, तपस्या करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे ही होंगे। और भगवान प्रसन्न हो जाएं और बोले कि बेटा वरदान मांगो, तब वरदान मांगने का नंबर आए तुम्हारा, तब मांगना कि हमारा फिर से जन्म हो और हम उस मां की कोख में जाएं जिस मां ने मुझे डांट कर भगाया है, और उसके बेटे बने तो शायद हमें उस पिता की गोद में बैठने का सौभाग्य मिले। ये जो शायद है, ये जो सस्पेंस है मानव के जीवन का, यही कारण है। ये पता नहीं हम कथा सुनने चलें तो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समय निकाल करके हम ठंडी में कथा सुनने चलें, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिसको ये है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसी को कुछ नहीं मिलेगा। और जिसको ये विश्वास हो जाए कि हम परमात्मा की कथा सुनेंगे तो इतनी पुण्य की वृद्धि होगी, इतनी पुण्य की वृद्धि होगी, इतनी पुण्य की वृद्धि होगी कि इस भवसागर को पार हम निश्चित कर जाएंगे। तो हमारे ऊपर बिल्कुल भरोसा आपको ना हो तो ना हो, होना तो चाहिए व्यास गादी पर भरोसा, पर हो ना हो। पर घर में रामचरितमानस रखे हैं और उसमें आप गाते हैं आरती दिखाते समय, गावत संतत शंभु भवानी। अच्छा, इस कथा को शंकर भगवान और पार्वती जी हमेशा गाते रहते, सुनते रहते हैं। और आप में से ऐसे लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं यहाँ, जो सावन महीना में 1 महीना शंकर जी को जल चढ़ाकर कुछ न कुछ मांगते नजर आते ही हैं। और दिन भले ही न जाएं, सावन में 1 दिन तो बच्चे को डांटते जाकर आज तो जल चढ़ाओ। और उस शंकर बाबा की एक बात आपके हृदय में ना उतरे, तब आप समझना बाप कि आप चूक रहे हो। ये जो परमात्मा की कथा है, इसी को सुनने के लिए कैलाश मानसरोवर में भूत भावन भगवान भोलेनाथ रहते हैं। वहां फ्रिज जिसके पास हो आप समझना, फ्रिज जिसके घर में हो वो समझना। अनीता दीदी, फ्रिज में एक छोटा सा स्थान बना होता है फ्रीजर, उसमें हम दूध रख दे तो बर्फ जम जाता है, दही रख दे तो जम जाता है, पानी रख दे तो जम जाता है। ऐसे भगवान ऐसी जगह पर रहते हैं, वहां पर पानी टपकता है, उससे शिवलिंग का निर्माण हो जाता है। इतने ठंडे स्थान पर रहने वाले भोले बाबा, समुद्र के किनारे असीमित गर्मी होती है, वहां इस कथा को सुनने के लिए वो चलकर आए। विश्वास देखिए, इस पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में 20 मंजिले का किसी के पास मकान हो तो हाथ उठाइएगा। कैमरा वाले बाबू जरा देख लीजिए इन लोगों को। 20 मंजिले का किसी के पास मकान हो तो जरूर हाथ उठा देना बाप। भगवान भोलेनाथ का मकान कितना ऊपर है। भोले बैठा है ऊंचे शिखर पर। दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर हम लोग बचपन में पढ़ते थे, यह है भारत का शुभ्र मुकुट, यह है भारत का उच्च भाल, सामने अचल जो खड़ा हुआ हिमगिर विशाल, गिरवर विशाल। उस
विशाल शिखर के सबसे ऊंचे रहते हैं, और इतने ऊंचे आसन पर रहने वाला व्यक्ति इसी कथा को सुनने के लिए, जो आप सुनने बैठे हो, सारी ऊंचाइयों का त्याग करके अपनी पत्नी के साथ कहता है चलो प्रभु की कथा सुनने। और उनकी धर्म पत्नी चलकर आ भी जाती हैं, पर आने के बाद उनका मन कथा में नहीं लगता। अच्छा देखिए, जो आकर आगे बैठ जाते हैं वो कैमरा उनका फोटो खींचता कि नहीं खींचता है? जो आगे बैठ जाते हैं आकर के, कैमरा उनका फोटो खींचता ही खींचता है। पत्रकार जी, आप कैमरा लेकर के जब फोटो खींचेंगे तो स्वाभाविक है आगे वाले आएंगे। अच्छा, आगे कौन बैठता है? जो सबसे पहले आते हैं। परमात्मा की कथा के प्रति उत्कंठा जिसके मन में होगी, उसका फोटो भगवान के पास भी पहुंचेगा। पर कई बार आगे अगर बैठ भी जाए और कथा में मन न लगे तो उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। श्रद्धा नहीं होगी तो कुछ नहीं मिलेगा। तब फिर एक जन्म के बाद जब श्रद्धा पैदा कर ले जाओगे तब मिलेगा। इसी बात को जरा ठीक से समझना है। यदि इस बार की कथा में श्रद्धा से कथा नहीं सुन पाए आप, 5 साल के बच्चे ध्रुव ने श्रद्धा के साथ भजन किया, भगवान को प्रकट होना पड़ा। अच्छा, आप यहां कुछ हरकत करते हो ना तो आपको लगता भगवान नहीं देख रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते, जिस समय ध्रुव जी तपस्या करने के लिए अपने घर से निकले तो मां ने चलते समय, ध्रुव की असली मां ने चलते समय कहा था कि बेटा तुम तपस्या करने जाओ। तुम्हारी छोटी मां ने जो बात कही बिल्कुल सही कही है, तो मैं तपस्या करने जाऊं? हाँ बेटा। तो तपस्या करने कहां जाऊं? जंगल में जाओ। तो जंगल में तो शेर रहते हैं मां, तो वहां मुझे खा लेंगे। तो तब मां कहती है, पुत्र तुम तपस्या करने जाओ, तेरी रक्षा करने के लिए मैं हूं ना। तो मां, मुझे तो बाप की गोद में बैठने की शौक है, तू तो है ही मेरे पास। तो कहती, तेरा बाप वहां मिलेगा, तेरा बाप वहां मिलेगा। अभी भी भगवान सुन रहे हैं केवल। और कहते कहते उसने कहा कि मां तू भी चलना। तो कहती कि मैं कैसे जाऊं, तेरे पिता की आज्ञा के बिना मैं कैसे जाऊंगी? तेरे पिता की आज्ञा के बिना मैं कैसे जाऊं? मैं उनकी ब्याही हूं, उनकी सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। तो हमें वहां कौन मिलेंगे? मैंने कहा ना, तेरे पिताजी मिलेंगे जो जगत के पिता हैं। भगवान सुन रहे थे बैकुंठ में बैठकर। तब लक्ष्मी को कहते, लक्ष्मी पैर छोड़ो। ये 5 वर्ष के बच्चे की मां क्या कह रही सुनो। ये 5 वर्ष के बच्चे की मां कह रही है कि तेरा बाप, तब तक तो मैं ब्रह्म में था कि वो सिंहासन पर गोद में ना बैठाने वाला बाप इसको मिलने कैसे जाएगा? वो पत्नी जाने देगी क्या? लेकिन जब ये कह रही है कि नहीं, जगत का बाप आएगा तुझे मिलने, तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई लक्ष्मी, मुझे जाना पड़ेगा। प्रभु आप तो अपने काम अपने मन से करते हैं ना। हाँ, तो आपके मन तो नारद जी है ना। हाँ देवी। और भगवान ने अपने मन का स्मरण किया। नारद जी प्रकट हुए, और नारद जी प्रकट हुए तो नारद जी को आज्ञा दी, जाओ, मेरा बेटा मुझे पाने के लिए तपस्या करने जा रहा है। तपस्या करने के रास्ते उसको बताने पड़ेंगे। बिना क्रम के मैं मिलता नहीं हूं, आप तो जानते हो नारद। बिना गुरु दीक्षा के मैं प्राप्त नहीं हो सकता उसको। तो तुम जाओ ना, उसे गुरु दीक्षा दे दो, उसे मंत्र से आभूषित करो और उसे मंत्र बता देना कि यही जपो, मैं आऊंगा जरूर, विश्वास करो। तुम नारद बाबा को तो पल भर में कहीं भी जाने की क्षमता प्राप्त है साहब, दिरागमन शक्ति प्राप्त है। वो यूं चुटकी बजाकर कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, ये दिरागमन शक्ति बहुत पुण्य प्रताप के बाद मिलती साहब, बहुत पुण्य प्रताप के बाद।
आपको पता होना चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि राम जी धनुष खंडित करके विवाह करके अयोध्या की तरफ आ रहे थे तो मार्ग में परशुराम जी मिले। अब ध्यान से भ्रमित मत होइएगा, फिर रामचरितमानस में तो परशुराम लक्ष्मण संवाद रामलीला के माध्यम से देखने को मिलता है, पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कि राम जी विवाह करके सीता मैया को विदा करा करके अयोध्या आ रहे थे, मार्ग में परशुराम जी महाराज आकर मिले। और परशुराम जी जब प्रगटे ना तो एक तेज तूफान आया निरंजन बाबू, और तूफान के समय में एक अंधड़ उठा, घनघोर वर्षा हो रही थी, सभी लोग परेशान थे, स्वयं महाराज दशरथ चिंतित थे मैं क्या करूं कहां छुपूं, और धूल भरी आंधी के सामने सब परेशान। और उसी समय परमात्मा प्रभु श्री राम जी ने एक चमत्कार दिखाया है अपनी शक्ति के बल पर, और पूरी आंधी समाप्त हुई, सामने परशुराम भगवान प्रकट हुए और परशुराम भगवान से भगवान का संवाद हुआ। अपना धनुष समर्पित किया है, भगवान ने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण चढ़ाया और बोले परशुराम जी से कि बोलो कहां मारूं इसको। तब परशुराम जी ने कहा कि मुझसे बहुत अन्याय हुआ है, मैंने बहुत गलतियां की हैं, गलतियां करने के नाते पापों का पहाड़ बन गया है मेरे जीवन में। तो हे प्रभु आप इस बाण को मेरे पापों के पहाड़ पर मार दो, वो समाप्त हो जाए, और जो कुछ पुण्य मेरे पास है उस पुण्य के नाते से हमारी दिरागमन शक्ति, जो पल मात्र में मैं कहीं भी पहुंच जाऊं, ऐसी शक्ति आप हमको प्रदान करो, जिसके नाते मैं अब बिना विलंब के इस धरती को छोड़कर मैं कैलाश की गुफाओं में बैठकर आपके ध्यान में जाना चाहता हूं। ये दिरागमन शक्ति नारद जी को भी प्राप्त है, ये दिरागमन शक्ति माता सरस्वती को भी प्राप्त है। पल भर में सरस्वती माता कहीं भी पहुंच सकती हैं, पल भर में नारद जी कहीं भी पहुंच सकते हैं, पल भर में शेषनाग कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये तीन को दिरागमन शक्ति प्राप्त है। तो नारद बाबा पहुंचे और पहुंच करके इस बालक के सामने केवल इतना बोले कि बेटा कहां जा रहे हो। तो मां ने कहा था जंगल में संत महात्मा ऋषि मुनि मिलते हैं, ये तो ऋषि मुनि है। तो बालक ने प्रणाम करने की कोशिश की, महात्मा नारद जी ने पूछ लिया कहां जा रहे हो। तपस्या करने जा रहा हूं। किसे पाने जा रहे हो। भगवान को पाने जा रहा हूं। और महात्मन में एक निवेदन करूं। जब तक उस बच्चे ने कहा महात्मन में एक निवेदन करूं, तब तक नारद बाबा आगे बोल पड़े। नारद बाबा बोल पड़े कि तू जंगल में जा रहा है, छोटा सा तू बच्चा है, सिंह तेरा कलेवा कर लेगा, खा लेगा तुझे, तू क्या करेगा वहां। तब नारद बाबा के ऐसा कहते ही ध्रुव ने मुख फेर लिया। नारद बाबा के ऐसा कहते ही ध्रुव ने मुख फेर लिया। 5 वर्ष का बच्चा मुख फेर कर खड़ा है। तब नारद बाबा पूछते हैं कि तुमने मुख फेर क्यों लिया। मेरी मां ने मुझको कहा था कि महात्मा मिलेंगे, तुझे ज्ञान देंगे, मंत्र का दान देंगे और तुझे तेरी भजन की शक्ति प्राप्त होगी, तू परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। पर आप तो मुझे भयभीत कर रहे हो। महात्मा किसी को भयभीत नहीं करता, महात्मा तो निर्भीक करता है। महात्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा जिसको मिलते वो निर्भीक हो जाता है। और आप मुझे भयभीत करते हो, आप महात्मा नहीं हो सकते। सो नारद बाबा जैसे संत को हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाना पड़ा कि बेटा मैं नारद हूं, मुझसे मिलने के बाद भगवान का मिलना कठिन नहीं रहता। आपने मुझे भयभीत करने की कोशिश की है। जो भय पैदा करे वो संत नहीं हो सकता। आंखों में आंसू भर के नारद जी कहते हैं ध्रुव क्षमा करना बेटा, आओ हम तुम्हें मंत्र का दान करेंगे, तुम्हें वो शक्ति आएगी जिससे तुम्हें भगवान मिलेंगे। और नारद बाबा उसे मंत्र देते हैं 5 वर्ष के बच्चे को।
5 वर्ष के बच्चे को। और मंत्र का प्रभाव देखिए ना कि 6 महीना के अंदर अंदर उसने परमात्मा को प्रकट कर दिया। फिर रामचरितमानस में शंकर बाबा इसी को कहते हैं। कितना सुंदर दोहा लिखा है। बहुत प्यार से बाप इस पंक्ति को आत्मसात करना। यही एक पंक्ति आज आपके हृदय में पच जाए। 25 रोटी खाने से कोई फायदा नहीं, एक रोटी पच जाए तो बहुत फायदा। एक रोटी जरूर पचाना ठीक से। जी श्रद्धा संबल रहित, श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर सा, तिन कह मानस अगमयति, ये नहीं न प्रिय रघुनाथ सियावर, ये नहीं न प्रिय रघुनाथ, तिन कह मानस अगमयति, ये नहीं न प्रिय रघुनाथ सियावर, ये नहीं न प्रिय रघुनाथ। इसका अर्थ समझ के एक बार फिर गाना। जो आदमी श्रद्धा से रहित होगा, जिसके पास श्रद्धा नाम की चीज नहीं होगी, श्रद्धा का बल जिसके पास नहीं होगा। अच्छा बाबा मेरे पास तो श्रद्धा का बल नहीं है, तो श्रद्धा का बल ना हो तो संत का साथ करो। याद रखना, ईश्वर को पाने में, परमात्मा को पाने में महात्मा की बड़ी भूमिका है। जिसकी जिंदगी में महात्मा का संबंध नहीं, वो परमात्मा को कभी पा नहीं सकता। जीवन में किसी महात्मा से दोस्ती तुम्हारी हो तो परमात्मा आसान है जी। हम नहीं कह रहे हैं, बोले शंकर भगवान की, और धीरे से, और धीरे से। हाँ साहब, जय इतना उत्साह से बोलते हो तो शंकर बाबा की एक बात तो मानो। शंकर बाबा कह रहे हैं, जी श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर सा, तिन कहो मानस अगमयति, कि नहीं न प्रिय रघुनाथ सियावर, कि नहीं न प्रिय रघुनाथ, तिन कहो मानस अगमयति, कि नहीं न प्रिय रघुनाथ सियावर, कि नहीं न प्रिय रघुनाथ। नथुनी सिंह जी जरा हाथ उठा के मस्ती में गाइए बाप। हमारे गुरुजी कहा करते, हाथ बजा के ताली बजाओ जब ठीक से ना, तो डेहरी हिल जाती है, तो पच जाती है बात। जीवन में जिसे बात पच जाए, जीवन में जिसे बात पच जाए, तो महाराज हमको पचती नहीं है। हाँ, तमाम ऐसे लोग मिलेंगे, बात पचती नहीं बाबा हमको। हाँ, वही तो पचानी है, जिसको बात पच जाए
उसी का जीवन सुंदर बनेगा। जिसको बात पचेगी नहीं ना, उसका जीवन सुंदर बन नहीं सकता। एक बाजार था गोलू बाबू, उस बाजार में एक महात्मा जी दो मूर्ति लेकर आए थे। ध्यान से सुनना बच्चों, एक महात्मा जी बाजार में दो मूर्ति लेकर आए थे और दोनों मूर्तियां 500-500 ग्राम की थी और दोनों मूर्तियां एक जैसी चमकती थीं। पर महात्मा ने एक मूर्ति की कीमत रखी थी 10 रुपया और दूसरे मूर्ति की कीमत रखी थी 1 लाख रुपया। ये कहानी जिसको ठीक से पच जाएगी, वो आनंद भूषण जी महाराज जो भी अपील करेंगे ना, वो पच जाएगी। उन्होंने भी अपील आपसे की ना कि कल सभी लोग कुछ न कुछ टाफी लेकर आना। अब आप सुन करके एक कान से दूसरे कान से निकाल दिए, कैसे महात्मा लोग आते रहते हैं, कहते रहते हैं, हमारा काम है सुन लेना, उसको पचाना नहीं। पर 5 वर्ष के बच्चे ने पचाया है तो भगवान को पाया है, याद रखना। 5 वर्ष के बच्चे की मां ने कहा था तुझे मार्ग में कोई संत मिलेंगे, तुझे मंत्र का दान करेंगे और तेरा बाप तेरी रक्षा करेगा, वो जगत का बाप। उसने सुना और पचा लिया। अब आपको ना पचे तो ये आपकी विशेषता, और पच जाए तो क्या कहना। महात्मा जी 2 मूर्ति बेच रहे थे। एक की कीमत थी, धीरे से बोली कितना, और एक की कीमत, अच्छा तो भैया 10 रुपए वाले बनना चाहते हो तो हाथ उठाओ। 10 रुपए वाले बनोगे कि 1 लाख वाले? इनके माता पिता से निवेदन, अपने बच्चों को 1 लाख का अंतर समझाओ बाप। हाँ, अच्छा यही सच्चे बच्चे हैं। बच्चों को बोलो कि टाफी लोगे कि धर्म, तो बोले टाफी। हाँ, बच्चे को धर्म से क्या मतलब? शादी करोगे कि टाफी लोगे? बोले शादी आप करो पापा, टाफी लाओ। बच्चे वो सच्चे। 1 लाख वाली मूर्ति बनना चाहते हो तो कहानी को ठीक से पचाना। महात्मा दिन भर बेचते रहे, कोई ग्राहक नहीं आया तो राजा खरीदने आया। तो राजा खरीदने आया तो राजाओं की विशेषता होती गुल्लू बाबू कि राजा जब चलते हैं तो उनके साथ समाज चलता है। जैसे मिलन गयो लय विप्र समाजा, महाराज दशरथ जी मिलने के लिए गए विश्वामित्र जी को, तो विप्र समाज लेकर के गए। तो ऐसे जिंदगी में विद्वानों का कोई समाज आपके साथ भी रहना चाहिए। कभी ऊंचाइयां छूने की शौक हो तो बैठक तुम्हारी ऊंचाइयों के साथ हो, ऊंचे लोगों के साथ हो। तो राजा खरीदने गया तो अपने सदगुरु को ले गया। चर्चा थी कि एक मूर्ति कीमत 10 रुपए, एक की 1 लाख रुपए, दोनों मूर्ति 500 ग्राम की है, दोनों एक धातु की बनी है। उससे लोगों ने पूछा भी कि ये सोने की है क्या? बोले ना ना, ये भी पीतल की, ये भी पीतल की। पर दोनों एक कीमत कैसे? तो सदगुरु को लेकर के आया। याद रखिए, जिंदगी में सफल होना है तो एक सदगुरु की जरूरत है, एक संत की जरूरत है। तो सदगुरु को लेकर के आया और महात्मा जी बेच रहे थे। राजा ने दाम पूछा तो कहा इसकी कीमत 10 रुपए, इसकी कीमत 1 लाख रुपए। क्या विशेषता है? बोले हम बताने के लिए नहीं बैठे, हम तो बेचने के लिए बैठे हैं। हम विशेषता बताने के लिए नहीं बैठे महाराज, हम बेचने के लिए बैठे। आपको लेना हो तो लो, नहीं आगे जाओ। दिन भर लोग आए, दाम पूछ कर गए हैं, आप भी जाओ।
राजा ने कहा हम लेने आए हैं, तो लेने आए हो तो दाम दो ना, जो पसंद आए ले जाओ, 10 वाला चाहते हो 10 वाला ले जाओ, लाख वाला चाहते हो लाख वाले ले जाओ। नहीं, हम दोनों खरीदना चाहते हैं। दोनों ले जाकर क्या करोगे? तो सदगुरु ने कहा कि नहीं, ठीक कहता है। राजा अपनी नीति के अनुसार दोनों खरीदेगा, लेकिन कीमत का जो अंतर है वो समझाने के लिए मैं हूं। तो उसने मंत्री को कहा कि जरा एक सूत ले आओ। वो सुतली लेकर आया, उसे पानी में भिगोया, सत्संग के रस में भिगोया और सुतली को जरा ठीक किया और उसके कान में डाला। तो एक सुतली कान में पड़ी रिंकी बाबू और निकल गई उस पार। तो फिर सदगुरु ने राजा को कहा कि राजन, इस मूर्ति की कीमत 10 रुपए है। फिर से सुतली को भिगोया, हाथ से कड़ा किया और अब की बार फिर कान में डाला और पूरी की पूरी सुतली डालता गया और उसके पेट में चली गई। तब सदगुरु ने कहा राजन, इसकी कीमत 1 लाख रुपए। ठीक है ना व्यापारी जी? बोल बिल्कुल सही, आपने सही मूर्ति पहचानी है, सही कीमत लगाई है। इस कथा में पंडाल से भाव नहीं बनेगा साहब। आपकी श्रद्धा हो जाए कि अयोध्या से संत चलकर आए हैं, रोटी तो हम आगे पीछे खा लेंगे, संतों को हमको सुनना है और संतों की बात पचानी है। स्त्रियां तो दुनिया में बहुत हुई, लेकिन किताबों में केवल मीरा पढ़ाई जाती हैं। न हमारी दादी पढ़ाई जाती है, न आपकी दादी पढ़ाई जाती हैं। स्त्रियां तो बहुत हुई हैं। मीरा इसलिए पढ़ाई जाती है कि मीरा ने अपने जीवन का सूत्र बनाया था, बैठी संतों के संग। ये आपका सूत्र नहीं बनेगा बाप, तो आप मूर्तियां बिकती रहेंगी, आप समझ नहीं पाओगे। एक कथा चलकर आपके पास आई है, पता नहीं दोबारा ऐसा अवसर मिले न मिले। भीग जाओ, वरना कब जीवन की कहानी खत्म हो क्या पता। भीग जा इसमें तो प्राणी, भीग जा इसमें तो प्राणी। राम कथा यहाँ बरस रही है, भीग जा इसमें तू प्राणे, भीग जा इसमें तू प्राणे। राम कथा भीग जा इसमें तू प्राणे। राम कथा यहाँ बरस रही है, भीग जा इसमें तू प्राणे, भीग जा इस
इसमें तू प्राणे राम कथाया। ठीक से पचाना साहब। कई बार आपकी ट्रेन बहुत लेट हो गई और आपने 12 बजे रात को भोजन किया है, ऐसे रोज 8 बजे करते थे। तो जीवन की ट्रेन लेट हो जाए और हम रोटी 12 बजे भी खा लेते हैं समझौता करके। तो परमात्मा की कथा हमारे आंगन चलकर आए और हम रोटी के लिए कथा छोड़ बैठे, तो समझना हम चूक गए। आप चूकोगे तो तुम्हारी कीमत 10 रुपए की हो जाएगी परमात्मा की नजर में, और नहीं चूकोगे तो तुम लाख के बन जाओगे। परमात्मा तुम्हारी रक्षा में दौड़ पड़ेंगे। और यदि ऐसा संकल्प है कि नहीं मैं कथा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तो दोनों हाथ उठाइए ऊपर और पूरी मस्ती में ताली बजाना। राम कथा यहाँ बरस रही है, भीग जा इसमें तू प्राणे, भीग जा इसमें तू प्राणे राम कथाया। ये याद करते हुए ना जाने कब खत्म हो जाए, ना जाने कब खत्म हो जाए। हाँ, जो लोग अपने को अमर मानते हो कि हम मरेंगे नहीं, खत्म नहीं होंगे, वो तो हाथ नीचे रखो। और जिनको लगे नहीं, क्या भरोसा है जिंदगी का, ना जाने कब खत्म हो जाए इस जीवन की कहानी, भीग जा इसमें तू प्राणे राम कथाया। अच्छा, कुछ लोग गुल्लू भैया कह देते महाराज आप कथा जब कर रहे थे ना, तो हमारे मकान पर गुल्लू भैया ने बहुत सुंदर हारन लगवाया है, तो हम वहीं बैठ करके कंबल ओढ़ के सुन लेते हैं, अच्छा लगता है। ध्यान से सुन लेना, समझ के साथ बात को पचा लेना, बाकी मर्जी तुम्हारी। जो लोग अपने मकान की छतों पर बैठकर, कमरे में बैठकर, रजाई में बैठकर सुन रहे हैं, उनसे निवेदन जरा ध्यान से सुनना बाप। आपके गांव में एक यूनिवर्सिटी खुल जाए और यूनिवर्सिटी में जो मास्टर पढ़ाएं वो आपको सुनाई पड़े, और आप एडमिशन ना ले पत्रकार जी, तो उसमें डिग्री मिलेगी क्या आपको? अच्छा, एडमिशन लेने विद्यालय में जाएं और पीछे बैठे, मास्टर यहां पढ़ाता हो, पीछे बैठे, मास्टर यहां पढ़ाता उधर बैठे, और बाद में बोले कि डिग्री तो हमको, तो फिर वो बोलेगा तुम्हारा मामला बिगड़ गया। बोले क्या तुम उपस्थित नहीं रहे हो क्लास में, नियमित उपस्थिति न होने के नाते से तुम परीक्षा में बैठने के अधिकारी ही नहीं हो। अच्छा, किसी सोर्स से, किसी सिफारिश से परीक्षा में बैठने की अनुमति मिले तो भगवान कृष्ण जी कहते मैं माफ नहीं करूंगा। मैंने अपनी प्रिय हनुमान को माफ नहीं किया तो तुम किस खेत की मूली हो? लोग पूछते महाराज आपके प्रिय हनुमान को आपने क्यों नहीं माफ किया? बोले हम पूछ रहे थे गीता किसने किसने सुनी अर्जुन? तब अर्जुन जी कह रहे थे मैंने सुनी प्रभु, दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय ने सुनी, और संजय सुना रहे थे हमारे दादा धृतराष्ट्र ने सुनी।
तो हनुमान जी ऊपर से बोले मैंने भी सुनी। हनुमान जी के मुख से निकला, झंडे में बैठे थे, बोले मैंने भी सुनी। ध्यान से समझना, यो रथ चल रहा था, ध्यान से देखिए, रथ यूं चल रहा था और हनुमान जी जैसे एक कैमरा सामने है, इधर पीठ करके भगवान को देखते हुए सुन रहे थे। और भगवान क्या कर रहे थे? भगवान रथ को रोके थे, और रथ को रोके थे तो लगाम को कोई जरूरत थी नहीं, तो अपना पीठ इधर किए भगवान पीठ पीछे की और अर्जुन उधर बैठा था। अर्जुन की तरफ मुख करके भगवान उसे गीता का उपदेश दे रहे थे और हनुमान जी भगवान के पीछे थे। और पीछे होने के नाते और थोड़ा ऊंचे, झंडा ऊंचे होता, थोड़ा ऊंचे होने के नाते हनुमान जी के मुख से निकला कि मैंने कथा सुनी है। और भगवान बोले तब ठीक है, गीता तुम्हें आती? बोले हाँ, पूरा गीता का जरा सा अनुवाद करो ठीक से। और हनुमान जी मगन हो गए, गीता का अनुवाद किया। बोले प्रभु इस गीता का नाम क्या होगा? बोले लिखो इसके ऊपर पैशाच गीता। मतलब ये तो पिशाचों का काम है ना, गुरु के पीठ के पीछे बैठकर कथा सुनना, ये पिशाचों का काम है। तो ये गीता तुम्हारी भगवत गीता नहीं कही जाएगी, ये पैशाच गीता कही जाएगी। साहब, परमात्मा की कथा सुनने के लिए शौक बननी चाहिए कि मुझे आगे बैठना है, सामने बैठना है। हो सकता 18 अध्याय पूरी होते होते आपको ज्ञान हो जाए। याद रखना, भगवान अर्जुन जी को जब उपदेश देते तब ये कहते हैं, अर्जुन तुझे मैं धर्म की बातें बताऊं? अर्जुन जी कहते मुझे धर्म नहीं सीखना है। तुझे योग की बातें बताऊं? मुझे योग नहीं सीखना। मैं तुझे सांख्य शास्त्र सुनाऊं? मुझे सांख्य शास्त्र नहीं सुनना। आप चाहे जितना सुनाओ, मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मारूंगा। लेकिन भगवान अपना धैर्य नहीं खोते, हम भी अपना कभी धैर्य नहीं खोते। याद रखना, हमें विश्वास है कि गांव का एक एक बच्चा, गांव के एक एक लोग, बूढ़े बच्चे जवान, कथा के अंतिम दिवस तक तो जरूर आ जाएंगे बाप। और आज हमारी निवेदन को ठीक से नहीं सुना, कल नहीं सुनेंगे, परसों नहीं सुनेंगे, लेकिन अंतिम दिन तो जरूर सुनेंगे, अंतिम दिन जरूर सुनेंगे। अच्छा, सब सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? एक जरूर सुनेगा कोई। वो एक कौन होगा ये भगवान जाने। जो अर्जुन 17 अध्याय की गीता तक भगवान के चरणों में नहीं गिरे, वो अर्जुन 18वें अध्याय की गीता पूरी होने से पहले चरणों में गिर करके बोले, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, तो प्रसाद मयच्युत, तो प्रसाद मयच्युत, स्थितोऽस्मि गत संदेह, स्थितोऽस्मि संदेह, करिष्ये वचनं तव, करिष्ये वचनं तव, करिष्ये वचनं तव, करिष्ये वचनं तव। मेरा संदेह मिट गया प्रभु, स्थितोस्मि गत संदेह, मेरा संदेह गया। अब तो आप जो कहोगे वही करूंगा। मेरा अपना भरोसा है कि आप अंतिम दिन तक आरती करने के लिए, आगे बैठने के लिए, आगे पहले प्रसाद हमको मिले इसके लिए आप आतुर रहोगे, आकुल रहोगे, व्याकुल रहोगे। यही कथा की पूर्णता है, यही कथा की सार्थकता है। अर्जुन जी
17 अध्याय तक नहीं समझे, 18वें अध्याय में परमात्मा के चरणों में गिर पड़े और कह बैठे कि करिष्ये वचनम तवा। अब जो आप कहोगे गुरुदेव भगवान, अच्छा गुरुदेव भगवान ध्यान से सुनिएगा, अब आप जो कहोगे गुरुदेव भगवान वही करूंगा। वैसे तो अर्जुन का एक रिश्ता भगवान से बहनोई साले का भी था, एक रिश्ता कुंती बुआ के नाते भाई का भी था, लेकिन आज क्या कहा कि गुरुदेव आपके वचन का मैं अक्षरशः पालन करूंगा। महाराज श्री आपको निवेदन किए होंगे, रथ जा रहा है, भगवान पूछते हैं युधिष्ठिर भैया अब हम द्वारिका जा रहे हैं, वहां से हम आपको कभी पत्र लिखने का मन करे तो हम क्या लिखेंगे पत्र में, संबोधन करते हुए। तो भगवान कृष्ण जी के सामने युधिष्ठिर भैया कह रहे हैं कि जब आप मुझे बड़े भैया कहकर बुलाते हो अच्छा लगता है, तो आप जब पत्र लिखना तो लिखना कि बड़े भैया प्रणाम, तो मुझे खुशी होगी। मझले भैया भीम को पूछा, ये आप सबके लिए संबंध है, याद रखना। अब सुनते सुनते आप जरा इस कहानी से अपने संबंध को जोड़ो परमात्मा से। गीता के उपदेश देने वाले भगवान कृष्ण जी पांचों पांडवों से बारी बारी से पूछते हैं, पहले युधिष्ठिर भैया से पूछते हैं कि हम वहां जा रहे हैं द्वारिका में, वहां से पत्र लिखने का मन हो आपको तो हम पत्र में क्या संबोधन लिखेंगे। तो बोलते हैं कि आप जब बड़े भैया कहते हो तो अच्छा लगता है, तो आप मुझे चिट्ठी लिखना तो लिखना बड़े भैया प्रणाम, तो मुझे खुशी होगी। भीम जी को पूछा तो भीम जी कहते हैं आप जब मुझे मझले भैया कहते हो तो अच्छा लगता है, तो आप लिखना मझले भैया राम राम, तो मुझे अच्छा लगेगा। नकुल सहदेव को पूछा कि जरा नकुल सहदेव जी आप बताओ आपको कैसा संबोधन करें, तो नकुल सहदेव ने कहा जब आप हम दोनों को छोटे भैया कहते हो ना तो अच्छा लगता है, आप हमें छोटे भैया लिखना। ध्यान से समझना, पांचों पांडव भगवान के साथ इतने वर्षों तक रहे साहब, विपत्ति के दिनों में भगवान जिसके रथ के सारथी रहे हो, जिस परिवार के घर की लीद उठाते रहे हो, उस परिवार के लोगों ने भगवान को ठीक से पहचाना नहीं साहब। तो भगवान से कहते आप बड़े भैया कहोगे तो अच्छा लगेगा, आप हमको मझले भैया कहोगे तो अच्छा लगेगा, आप हमको छोटा भैया कहकर संबोधन करोगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन एक किनारे अर्जुन खड़ा है, आंखों में उसके आंसू दिख रहे हैं। भगवान पूछते हैं अर्जुन तू नहीं बोलेगा, क्या लिखूं तुझे? उसने 18 अध्याय की गीता एक एक शब्द ठीक से सुनकर पचाया है, सुना नहीं है, पचाया है। और पचाने के नाते से उसने उपदेश करने वाले को अपना गुरु माना है तो वो पद में बहनोई कह सकता, मुझे आप जीजा जी लिखना, कह सकता था मझले भैया लिख देना, सजले भैया लिख देना, लेकिन न सजले भैया लिखवा रहा है न जीजा जी लिखवा रहा है। हाथ जोड़कर चरणों में गिर पड़ा और बोला कि आप को याद हमारी आए और कभी पत्र लिखने का मन हो प्रभु तो हमको संबोधन करके कहना प्रिय शिष्य अर्जुन, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उद्बोधन सुनते समय आपके मन में अगर बाल व्यास जी को आप सुन रहे हैं और आपके मन में यह श्रद्धा नहीं जन्म ली कि मुझे क्या मेरा भाग्य कि मुझे किशोर वय भगवान सुखदेव जी के समान एक सदगुरु प्राप्त हुआ है, हम उसको ठीक से सुनेंगे, वो जो बोलेगा हम पचाएंगे उसको। ये शौक अगर नहीं पैदा हुई तो याद रखना 88,000 ऋषि मुनि विराजमान थे। कितने? 88,000 ऋषि मुनि विराजमान थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि विराजमान थे, महर्षि वशिष्ठ जैसे लोग, महर्षि पराशर जैसे लोग, महर्षि विश्वामित्र जैसे लोग, और एक जीव तड़प रहा था,
एक जीव तड़प रहा था, किस बात को लेकर के तड़पन उसको किस बात की थी? तड़प रहा था वो कि मुझे एक ऋषि कुमार ने श्राप दिया है, 7 दिन में हमारी मौत होगी और हमारी मौत बिगड़ ना जाए बाप। उसको पता था सांप डसेगा, सुना था ग्रंथों में, उसने विद्वानों के मुख से सांप काटे तो प्रेत की योनि में जाना पड़ता है। याद रखना, केवल सांप के काटने से नहीं प्रेत की योनि में जाते, मामा भी यदि श्राप दे तो प्रेत योनि लगती है, मां भी श्राप दे तो प्रेत योनि लगती है, पिता भी परेशान होकर कुंठित होकर बोले कि ऐसे इससे तो अच्छा था मैं पुत्रहीन रहता, उसका भी श्राप लगता है साहब। सांप का तो लगता ही है। भय था उसको कि सांप काटेगा मेरी मौत होगी। बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले महात्मा विराजमान थे, सबकी तरफ वो नजरे गढ़ाई था। कोई तो कह दे कि धैर्य रखो राजन, हम तुम्हें सुरक्षित कर लेंगे, लेकिन सब जिसकी तरफ महाराज परीक्षित जी नजर डालते, सब अपनी नजरें झुका लेते हैं। सबको लगता है कौन 7 दिन में मुक्त करा सकता है बाप, कौन भवसागर कौन पार करा सकता है 7 दिन में। तब एक महात्मा आया, संत नारद जी उसके पास पहुंचते हैं। अवधूत बड़ा है, बैठा है किनारे जंगल में। संत नारद माने भगवान का मन। याद रखो, जिसकी कोई नहीं मदद करता उसकी भगवान करते हैं। भगवान के मन रूपी नारद ने जाकर के उस महात्मा को कहा, एक राजा तड़प रहा है साहब, और आप यहां बैठे हो। जिस परमात्मा की कथा को अपने हृदय में पी कर बैठे हो आप, अपने पिता भगवान वेदव्यास से, आज उस कथा को पिलाने का मौका आया है। अच्छा, लोग कहते हैं ये महात्मा लोग हमारे गांव में क्यों आया करते हैं? तो याद रखना, अपने गांव में रहने वाली गाय को पूछो जरा। एक गाय सुबह 8 बजे खुलती है और शाम को 5 बजे तक जंगलों में एक एक दाना घास चुनती है साहब, लेकिन शाम को जब दूध उतर आता है उसके आंचल में, तब वो रंभाते हुए आती है और द्वार पर पानी नहीं पीती, जल्दी भोजन नहीं करती, रंभाती रहती है। क्यों? उसके आंचल का अमृत जब तक उतर नहीं जाएगा, उसके आंचल का अमृत उसके बच्चे जब तक पी नहीं लेंगे, ले नहीं लेंगे, तब तक वो रंभाती रहती है। ऐसे ये संत महात्मा मनीषी भी आपके आंगन आते रहते हैं, शास्त्रों का अनुभव करके, ऋषियों के चरणों में बैठ करके, गंगा जमुना सरस्वती का स्नान करके जो अमृत बटोरते हैं अपने हृदय में, उस अमृत को अपने वाणी के माध्यम से आपके हृदय में उतारने के लिए प्रयासरत रहते हैं ये संत। इसीलिए आते हैं, इनकी ड्यूटी है। गांव में जिस सिपाही की ड्यूटी लगी होगी वो सीटी बजाकर बोलता है, जागते रहो। आप कभी गाली देते हो उसको? 12 बजे रात को गहरी नींद में आपका परिवार हो और वो सिपाही सीटी बजाकर बोले जागते रहो, कभी आप गाली देते हो उसको? उसको साहब महीने में वेतन देते हो आप, महीने में वेतन कि मेरी कॉलोनी की रक्षा करता है ये। ऐसे इन संतों की भी स्थिति है साहब। ये संत आते हैं समझाने के लिए, ना समझो तो मर्जी तुम्हारी। संत महात्मा केवल समझाने आते हैं कि कुछ समय निकाल लो राम कथा में, कृष्ण कथा में आने के लिए। संत महात्मा आते हैं समझाने के लिए, संत महात्मा आते हैं समझाने के लिए। कुछ तो समय निकालो कथा में आने के लिए, कुछ तो समय निकालो कथा में आने के लिए।
माननीय संतोष शुक्ला जी, अशोक सिंह नथुनी जी, रिंकी दीदी, अनीता जी, जरा बताना बाप, तरुण बाबू जहां भी बैठे हो वहीं से हाथ उठा के बताना, आप जब अपनी मां की कोख में आए थे और मलमूत्र के बीच में उल्टे पांव टंगे थे, उत्तान पाद का मतलब जिसके पांव ऊपर हों, इसमें से जितने ऐसे लोग बैठे हैं ये सभी लोग अपनी मां के पेट में आए होंगे, उल्टे लटके होंगे। अच्छा, इसमें से किसी एक आदमी को गांव की बहती हुई नाली में 2 मिनट के लिए ऐसे उल्टा लटका दिया जाए तो कितना सह पाएगा साहब? चिल्ला पड़ेगा, बस बस हो गया, छोड़ दो। और हम लोग मलमूत्र के बीच में 9 महीने तक पड़े रहे और तब वहां वादा किया हमने, गर्भ काल में कौल किया था नाम जपूंगा तेरा, नाम जपूंगा तेरा। गर्भ काल में कौल किया था नाम जपूंगा तेरा, नाम जपूंगा तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर भूला नाम प्रभु का, भूला नाम प्रभु का। इस झूठी दुनिया में आकर भूला नाम प्रभु का, भूला नाम प्रभु का। संत महात्मा आते हैं समझाने के लिए, संत महात्मा आते हैं समझाने के लिए। कुछ तो समय निकालो कथा में आने के लिए, कुछ तो समय निकालो कथा में आने के लिए। ब्रज बिहारी सिंह जी जरा मस्ती में बाप। मान्यवर फतेह बहादुर सिंह जी दोनों हाथ उठा के कुछ तो समय निकालो कथा में आने के लिए, कुछ तो समय निकालो कथा में आने के लिए। कल अपनी पॉकेट से 10 रुपया खर्च करके जो टॉफी नहीं ला पाएगा ना, वो जब यहाँ लुटाई जाएंगी टॉफियां तो पछताएगा, बाप काश हमारी भी कमाई की कोई टॉफी आई होती और वो यूं लुटाई जाती तो क्या कहना। अरे भगवान के लिए लुट जाना पड़े साहब, जिस भगवान से वादा किया उसके लिए इतना तो कर सकते हैं ना। ये जितने खंबे हैं आप टाफियां नहीं खरीद सकते, आपको भगवान ने ऐसा अवसर नहीं दिया जीवन में, तो इन खंभों में एक केले का पत्ता तो बांध सकते हो ना, एक आम के पल्लो तो लाकर लगा सकते हो। याद रखना भगवान के जन्म के समय में इस चौपाई को ठीक से सुनकर समझना, सब ही बनाए। रिंकी ने ही नहीं, रिंकी की बेटी ने भी बनाया। अनीता ने ही नहीं, अनीता के पति ने भी बनाया। गुल्लू ही नहीं, गुल्लू के भाई ने भी बनाया। क्यों? अब गुल्लू कर रहे तो हम कहें सब ही बनाए मंगल हेतु। अब गुल्लू की बहन बोले कि हम काहे के लिए भैया तो कर ही रहे हैं, अपने मंगल की कामना हो साहब, तो आप बोलो कि भैया आप टाफी लाओ, लाओ मैं भी अपना मंगल बनाऊंगी। हाँ
केवल आपका मंगल नहीं, मेरा भी मंगल होना चाहिए। सब ही बनाए मंगल हेतु, सब ही बनाए मंगल हेतु। बंदरवार तो आपको पता है, सबके घर में विवाह होता था, बंदरवार लगाओ रे। और भगवान का जब जन्म होता तो आम के पल्लो, अशोक के पत्ते ये बंदरवार में लगते हैं। दाम नहीं लगाना है साहब, शरीर से पुरुषार्थ करना है। जो हाथ कल भगवान के काम ना आ सके वो नीचे रखना, और जिनको संकल्प हो जाए नहीं मेरे हाथ भी भगवान के काम आएंगे, मैं भी आपके पल्लो लगाऊंगा, उठा लेना बाप। सब ही बनाए मंगल हेतु, सब ही बनाए मंगल हेतु, सब ही बनाए मंगल हेतु। अच्छा, यहाँ पिता लोग बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, एक भी पिता कोई हाथ उठाकर बता दे कि आप अपने बेटे को सुजान बुद्धिमान नहीं बनाना चाहते हो। और यदि आप अपने बेटे को सुजान और बुद्धिमान बनाना चाहते हो, ऐसी शौक है मन में आपको, तो अपने बच्चों को प्रेरणा करना। उसे कई बार आपने कुरकुरे खाने के लिए 10 रुपए दिए हैं, कई बार दिए हैं आपने। कल उसको 10 रुपए हाथ में पकड़ाना और बोलना कि कुरकुरे के लिए नहीं दे रहा हूं, भगवान के लिए दे रहा हूं, इससे तू गुब्बारे खरीद ले। क्या खरीद ले? फुग्गे, फुग्गे, गुब्बारा। और उसको लेके आना, उसको यूं फुलाना, अब फुला के तागा में बांध करके फोड़ना मत, यहां लगा देना। और जब भगवान का जन्म उत्सव आनंद भूषण जी महाराज मनाएंगे, तब उसको हम तो फोड़ने आएंगे नहीं नीचे उतर के, आप भी फोड़कर आनंद उठाएंगे। कौन? आपके बच्चे। अच्छा, बच्चों के बर्थडे में साहब हजारों रुपए के गुब्बारे लगा देते हो, और बच्चे भगवान कृष्ण जी को अपना बेटा बनाने के लिए नहीं तैयार हो क्या? है? क्या तुम्हारी कोख में इतनी ताकत नहीं कि तुम भगवान को अपना बेटा बनाओ? और बनाते हो तो उनके बर्थडे मनाओ ना। है? केवल बच्चे के लिए क्यों बोलते हो कि हैप्पी बर्थडे टू यू? बोलो कृष्णा बर्थडे टू यू, कृष्णा बर्थडे टू यू, कृष्णा बर्थडे टू यू, कृष्णा बर्थडे टू यू। कृष्णा बर्थडे टू यू, कृष्णा बर्थडे टू यू। अब जिनको ये बर्थडे का बढ़िया आनंद लेना है ना कल, वो बच्चे अपने आगे तैयारी में रहना एकदम। पापा से कल कुरकुरे के 10 रुपए ले लेना। अच्छा, बुद्धिमान आदमी की पहचान समझना जरा। हनुमान जी महाराज को बोले बजरंगबली की, और धीरे से, और धीरे से। हनुमान जी महाराज को उनके मालिक सुग्रीव जी ने आदेश दिया कि धरि बट रूप देखते जाई, धरि बट रूप देखते जाई, कहे सुजानी जिए सैन बुझाई, कहे सुजानी जिए सैन बुझाई। बालक का बट रूप माने छोटा सा बच्चा बनकर ब्राह्मण का जाना, वेद पाठी बनकर। एक कहानी कही, दादा कहे सरसों लादना तो सरसों ही लादते रह जाओगे तो बिक जाओगे, कुछ अपनी बुद्धि लगाओ ना।
हनुमान जी मन में विचार करते हैं, सुग्रीव जी भयभीत हैं और ये कह रहे हैं कि जाकर बटु का रूप बना करके देख करके आओ। 15 मिनट बहुत मन से सुनना है, काम की बातें अगर गांठ बना के रखनी है तो 15 मिनट एकदम पूरा कंसंट्रेशन रहना चाहिए आपका। सुग्रीव जी ने हनुमान जी को कहा कि तुम छोटा सा ब्राह्मण का बच्चा बन के जाओ। हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि मैं छोटा सा बच्चा बनकर जाऊं, कोई जरूरी है क्या कि रास्ते में चलने वाला आदमी किसी बच्चे से बात करे अपने दिल की। अच्छा माता जी, आप लोग दुखी जा रही हो कहीं और रास्ते में छोटा सा बच्चा मिल जाए तो आप अपने दिल की दर्द उसको सुनाओगे, लेकिन आप जैसी कोई स्त्री मिल जाए और वो पूछ ले कि बहन जी आप कुछ मुख मलान दिखता है आपका, तो आप उसको बताना शुरू करोगे, क्या बताऊं बच्ची, हम तो बहुत परेशान हैं। तो भगवान हनुमान जी विचार करते हैं कि अगर मैं इनके सामने बच्चा बन के जाऊंगा तो अपना दुख पता नहीं सुनाए कि न सुनाए, तो फिर विप्र रूप धर लिया। बुद्धिमान आदमी की परिभाषा यह है कि पैसा पापा से कुरकुरे का लिया और उससे भगवान की प्रसादी खरीद ली साहब, तब समझना कि तुम बुद्धिमान हो। और कुरकुरे का पैसा लेकर पुड़िया खरीद ली तुमने जाकर के तमाकू की, तो तुम बुद्धिमान नहीं हो। हनुमान जी महाराज विप्र रूप धरी कपितः गए। वो लोगों ने पूछा विप्र का रूप क्यों बनाया? बोले विप्र का रूप इसलिए बनाया कि विप्र गृहस्थी है और गृहस्थी को पाकर ब्राह्मण की हत्या कोई करता नहीं। अगर मारने भी वाले होंगे तो हमारी हत्या नहीं होगी इनसे, हम इनके पास जाएंगे। इस कथा का हम आनंद आगे के दिनों में लेंगे, विस्तार से लेंगे। आज तो केवल विषय पर हम हैं कि हमको कल कैसे तैयार होकर आना है। हनुमान जी को बुद्धिमताम वरिष्ठम कहा जाता है। अगर वो जैसा कहा गया था वैसा ही करते तो बुद्धिमताम वरिष्ठम ना कहे जाते। वहीं से उनके ज्ञान की शुरुआत की पहली सीढ़ी है। उसके पहले हनुमान जी को कौन जानता था? उसके पहले हनुमान जी को जानता कौन था साहब? वहीं से तो जानना शुरू किया सबने। बाप रे, तो गजब का बुद्धिमान आदमी है। आपका बेटा भी गजब का बुद्धिमान तभी माना जाएगा जब घर से 10 रुपए आपसे ले और उससे गुब्बारे खरीदे, उससे झंडियां खरीदे और यहां लगाता दिखाई पड़ जाए आपको, तब समझ लेना कि मेरा बेटा सुजान बन गया। हम नहीं कहते, ये भगवान शंकर कहते हैं, भवानी पार्वती। मैथिली में कितना सुंदर शब्द कहा। जन्महोत्सव रचहि सुजाना, जय जय राजा राम हरे। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, जय जय राजा राम हरे। आप अपने बेटा को, बेटी को, परिवार को सुजान बनाकर देखना चाहते हो, चाहती हो, तो कल जन्म महोत्सव की रचना करने के लिए सुबह से आपके मन में उत्कंठा होनी चाहिए। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, जय जय राजा राम हरे। कल भगवान कृष्ण को देखने, अरे उस कृष्ण को देखने आना है, उस कृष्ण को देखने आना है जिसके जन्म लेते ही मानव के जीवन में गोद में उठाते ही बंधन खुल जाते हैं। याद रखना, बेड़ियों में जकड़ा हुआ वो बाप, बेड़ी में जकड़ा हुआ वो जीव, जैसे ही भगवान कृष्ण को अपने माथे पर धारण करता है,
बेड़ियां टूट जाती हैं, द्वार खुल जाते हैं और जीवन में बढ़ता हुआ सैलाब रुक जाता है। विपत्तियों के सैलाब रूपी जमुना कमर भर पानी बन जाती है। जिंदगी में ऐसा चाहते हो आनंद कि आपके जीवन का विपत्तियों का जो सैलाब है, एक बार कहना पड़ा वासुदेव को, वासुदेव जी बोले कि क्या मेरा और मेरे भगवान का तू प्राण लेगी? भगवान बोले बस मैं यही तो सुनना चाहता था। जब जीव तड़पने की पराकाष्ठा पर पहुंचता है, भक्ति की पराकाष्ठा पर भगवान की प्राप्ति होती है, ऐसे तड़पन की पराकाष्ठा पर भगवान की प्राप्ति होती है। ध्यान से समझना, विपत्ति की पराकाष्ठा पर भगवान की प्राप्ति होती है बहनों भाइयों, और भक्ति की पराकाष्ठा पर भगवान की प्राप्ति होती है। इसीलिए भगवान को कहा जाता है कि भगवान को पहचान पाना कठिन है। किसी को बहुत विपत्ति आने पर मिलते हैं और किसी को बहुत भक्ति करने पर मिलते हैं। ये वो कृष्ण भगवान की पूजा होने जा रही है साहब आपके गांव में। जो कृष्ण किसी स्त्री की साड़ी चुरा लेता है तब भी लोग उसको भगवान कहते हैं, और वो कृष्ण किसी स्त्री की साड़ी जब खींची जा रही तो बढ़ा देता है साहब, तब भी उसको भगवान कहते लोग। एक विषम जो हमको दिखता हो, उस परिस्थिति का जो निर्माण करके और मुस्कुराता रहे, उसी को भगवान कहते हैं। उस भगवान का है कि जी बंधन में बंधा हुआ बाप जैसे उसको गोद में उठाता है, उसके खुल जाते हैं सारे बंधन, और जैसे ही वो माया को अपनी माथे पर लेकर के कमरे में आता है, फिर से बेड़ियां जकड़ जाती हैं। याद रखो, माया के चक्कर में पड़ना छोड़कर भगवान के चक्कर में पड़ो। गर्भ काल में वादा किया उसको पूरा करो। गर्भ काल में कौल किया था, नाम जपूंगा तेरा, नाम जपूंगा तेरा। गर्भ काल में कौल किया था, नाम जपूंगा तेरा, नाम जपूंगा तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर भूला नाम प्रभु का, भूला नाम प्रभु का। भगवान के नाम को देवकी अम्मा भूल जाती है थोड़ी देर के लिए, तो बंधन में बन जाती है कि नहीं दोबारा। आप भी भूलोगे तो आपको भी माया का बंधन लग जाएगा। भूलना छोड़ करके जरा ध्यान से सुनना, 2 मिनट और चर्चा आपके साथ हो रही है। कल भगवान कृष्ण जी का जन्म भी होगा और कल भगवान शंकर जी का विवाह भी होगा। कल भगवान कृष्ण जी का जन्म भी होगा और कल भगवान शंकर का विवाह भी होगा। जैसे कृष्ण जन्म का उत्सव हम लोग धूमधाम से मना करके, टाफियां लूट करके, गुब्बारे फोड़ करके अपनी जगह पर बैठेंगे, उसी समय भगवान भोलेनाथ के विवाह की कथा प्रारंभ हो जाएगी। अब जरा भोलेनाथ की विवाह की कथा को ठीक से समझ लेंगे तो लगेगा बाप रे बाप, इसको तो छोड़ने नहीं, चाहे जो हो जाए। अरे चाहे जो क्या होगा, थोड़ा भूख बढ़ जाएगी बस, और क्या। और भगवान की कथा की भूख जिसको बढ़ जाए साहब, उसका तो भवसागर पार होना तय है। शंकर और पार्वती जी के विवाह की महिमा जरा ठीक से समझ ले। जो भी व्यक्ति शंकर बाबा के बाराती कल बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे दीदी? और धीरे से बोलिए, और धीरे से। उनको लाभ क्या होने वाला है सुन ले। शंकर बाबा के दरबार में पार्वती जी बैठती हैं, उनका वाहन क्या है? स्कॉर्पियो, बोलेरो। उनके वाहन का नाम क्या है? यही आधी अधूरी सुन रही, बाद में कहोगी मैंने गुरुजी मैंने लिखा तो था कॉपी में लेकिन नंबर नहीं आया।
समझो जरा, मैं पूछ रहा हूं प्रश्न, पार्वती जी के वाहन का नाम क्या है? मां शेरों वाली, मां सिंह सवारी। अब तो उत्तर मिल गया बाप। बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पर बैठी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, माता दी जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, मां शेरों वाली, जय माता दी, मां शेरों वाली, जय माता दी, मां सिंह सवारी, जय माता दी, मां सिंह सवारी। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। पर्वत पर माता ने ये दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो प्रेम से बोलो जय माता, हाँ सब मिल बोलो जय माता, हाँ मैं नहीं सुनिया जय माता, हाँ शेरों वाली जय माता, जय माता दी, 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 जय माता दी। आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छाले को, चलते जाओ तुम। तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने आज गुल्लू भैया कह रहे थे, दर्द सहा है, आज गुल्लू भैया कह रहे थे चैन भी पाया कि गुरुजी नंगे पांव घूमने के नाते पांव में छाले पड़ गए हैं। मैंने कहा मुझे मोजा पहना करो यार। बोले हाँ कल से पहनूंगा। बाप रे सा रे सा मगरे सा रे सा रे ग म प द प मे द प सा ने द प रे सा सा रे सा ने ध नि द प द प म प म ग म ग नि ग रे प म ग म प द नि नि सा प म ग म प द नि नि सा प म ग म प नि सा। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। पैसों के मंदिर में लोग मुराद पाते हैं। हाँ पैसों के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं। मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। अच्छा कल जो लोग हंसते हुए नहीं जाना चाहते ना वो हाथ उठा दे। ये समझ के सुन रहे हैं, देखिए कितना सुंदर ढंग से लोग। एक भी आदमी चूकने को तैयार नहीं है। ये 1 लाख वाली कान है तुम्हारी। मैं सवाल इसीलिए बीच में करता हूं कि आप सावधान हैं कि नहीं। हाँ। कोई नहीं चाहता कि हम रोते रोते जाएं, हंसते हंसते जाना चाहते हैं। तो याद रखना कल शंकर बाबा के विवाह में आने की तैयारी रखना। माँ के दरबार में आओगे ना, कल माँ का विवाह है, तब रोते रोते आओगे अपने दुख को लेकर और यहाँ से हंसते हंसते जाओगे। क्यों जरा समझना। डगर चलत छेड़े श्याम सखी रे, डगर चलत श्री श्याम सखी रे। मैं दूंगी गारी निपटना रे, मैं दूंगी गारी निपटना रे। डगर चलत श्री राम, डगर चलत श्याम, डगर चलत सर श्याम, श्याम सर श्याम, श्याम सर श्याम। बाप संभल के सुनना। कल शंकर बाबा के विवाह में जब जैसे बाराती बनोगे, सबसे बड़ा लाभ ये होगा
कि माता पार्वती जी के वाहन का नाम है सिंह और शंकर बाबा के नाम वाहन का नाम है बैल। यदि चाहते हो तुम्हारी गृहस्थी में किसी प्रकार का विवाद न हो तो कल शंकर और पार्वती के विवाह देखना। दोनों के वाहन विपरीत हैं। सिंह अगर जंगल में पा जा नीता दीदी तो बैल का खून पी ले, लेकिन वाह रे शंकर बाबा की नजर, ऐसी दिव्य नजर शंकर बाबा की है कि उस नजर का परिणाम है कि दोनों विपरीत दिशा वाले दुश्मनी भूल जाते हैं कि नहीं, प्रेम करते हैं कि नहीं। आप चाहते हो कि घर में विपरीत दिशा के लोग हो फिर भी आपस में प्रेम हो परिवार में, तो कल शिव जी के बाबा के विवाह के बाराती जरूर बनना। अच्छा, शंकर जी के गले में है सांप और उनके पुत्र का वाहन तो क्या है? चूहा। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहे को यदि सांप पा जाए तो उसी के बिल में जाकर उसको खा लेता है। लेकिन साहब शंकर बाबा की नजर का कल कमाल ये होगा कि जो भी भाई बहन उनकी नजरों के सामने हो जाएंगे, उनके घर में यदि इतनी बड़ी दुश्मनी भी हो तो भी वो प्रेम में बदल जाएगी। कार्तिकेय जी का वाहन है मोर। मोर सांप को पाता है तो खा लेता कि नहीं, लेकिन जिस पर शंकर बाबा की कल नजर पड़ जाएगी किसी बहाने से, जिसे शंकर बाबा अपनी नजरों से एक बार देख लेंगे, कमाल होगा साहब। उसके घर में कोई मोर कभी किसी सांप को खाने की चेष्टा नहीं करेगा। विपरीत स्थिति में भी यदि परस्पर प्रेम जन्माना चाहते हो तो रोटी जरा आगे पीछे खा लेना। बाप बच्चों का होमवर्क जरा आगे पीछे पूरा कर लेना, लेकिन बहाना मत बनाना। भगवान के विवाह में जरूर रहना। आना आना सब परिवार शिव जी की शादी में। आना सब परिवार शिव जी की शादी में। श्री दीनानाथ मास्टर साहब से भी निवेदन, बलराम भैया से भी निवेदन, लल्लन वर्मा जी से भी निवेदन, बलदेव जी से भी निवेदन, कमलाकांत जी से भी निवेदन, मनोज सिंह जी से भी निवेदन, जनार्दन सिंह जी से भी निवेदन, परिवार को निमंत्रण, आप आना जरूर। विनय सिंह जी को निवेदन, राजकुमार सिंह वर्मा जी को निवेदन, जोगिंदर सिंह जी को निवेदन है, गुड्डू मास्टर साहब को निवेदन है, दिलीप सिंह जी को निवेदन, सभी को निवेदन, जिनका नाम छूटा उनको भी निवेदन, तरुण बाबू को निवेदन, रिंकी जी को निवेदन, उनकी बेटियों को निवेदन, दूसरी वाली बेटी को भी बुलाना बाप, लेकिन आना जरूर। आना आना सब परिवार शिव जी की शादी में। आना आना सब परिवार शिव जी की शादी में। आना आना सब परिवार शिव जी की शादी में। आप भी आना अपने बच्चों को लाना, आप भी आना अपने बच्चों को लाना, सखी को लाना, सहेली को लाना, सखी को लाना, सहेली को लाना, लाना सब परिवार शिव जी की शादी में। आना सब परिवार शिव जी की शादी में। सभी लोग गाते हुए खड़े हो गए आरती के लिए, सभी लोग हाथ उठा के। आना सब परिवार भोले जी की शादी में। आना आना सब परिवार भोले जी की शादी में। रन हरि बोल।